ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। पंजाब भर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लग गई। सूबे भर में बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां शदीद मुतासिर। ताहाल ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मामला तय ना पा सके। मुज़ाकरा के पहले दौर में दोनों जानिब से डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरा गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुए। मुज़ाकरा का दूसरा दौर आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। पंजाब भर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर को ब्रेक लग गई है। सूबे भर में बड़े बहरान का खदशा पैदा हो चुका है और शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां इससे शदीद मुतासिर हो रही हैं। ताहाल ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं पा सके। मुज़ाकरात के पहले दौर में दोनों जानिब से डेडलॉक ताहाल बरकरार है। मुज़ाकरा गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुए। मुज़ाकरा का दूसरा दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। तो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल है और पंजाब भर में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लग गई है। ताहिर जमील हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर बताएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप शहर भर में? जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है जो हाल ही में पंजाब हुकूमत ने नाफिज किया और उसके बाद इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी है उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज का ऐलान किया था और हड़ताल का ऐलान किया था और ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते 4 से 5 रोज में तो वो पीर यानी आज के रोज से एहतजाज करेंगे। इस दौरान इनसे मुतादिद दफा रब्ता भी किया, मुज़ाकरात भी किए, द्वार भी हुए जो गुज़िश्ता रात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर लोग मौजूद थे और ट्रांसपोर्ट के साथ इनका ये मुज़ाकरात और डायलॉग का एक दौर था जो कि कल भी नाकाम हुआ। अब इसके बाद से आज सुबह से ही जो ट्रांसपोर्ट है उसको ब्रेक लग गई है। बड़ी हद तक जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो एक हद तक वो हमें उसकी हड़ताल जो है हमें नजर आ रही है और तमाम जो मिनी मजदा एसोसिएशन है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन है, इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था और इसके बाद से इन्होंने अपनी गाड़ियां अपने मर्दों को खड़ा कर दिया है अपने स्टैंड पर ही और सड़कों पर निकाला नहीं जा रहा। इसके साथ साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस वक्त जैसा कि मैं बंद रोड बकर मंडी के करीब मौजूद हूँ, यहाँ पे मुतादिद निजी बस कंपनियां यहाँ से ऑपरेट करती हैं जिनमें से यहाँ पे हमें जुज़वी हड़ताल कामयाब नजर आ रही है। चूँकि यहाँ पर कुछ धड़े जो ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी एसोसिएशन से मुंसलिक है, उनकी तो हड़ताल हमें कामयाब नजर आ रही है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि इस अड्डे पर हू का आलम है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं और यहाँ जो मुसाफिर आ रहे हैं वो भी मायूस वापस लौट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बस अड्डे और ऐसे जो बस कंपनीज जो कि किसी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक नहीं है उन्होंने हड़ताल का ऐलान भी नहीं किया था और वो इस हड़ताल से लाताल्लुक नजर आ रही है और जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जुज़वी तौर पर तो चल रही है लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो हमें बड़ी एक तरह से मुकम्मल तौर पर वो हमें उनकी हड़ताल जो है वो हमें शहर के अंदर कामयाब नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब शहर के अंदर जो अशिया खुरनोश हैं जो एक जगह से दूसरी जगह और मंडियों से और मार्केट में पहुंचाए जाते हैं उसके बहरान का भी खदशा पैदा हो गया है। अब इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दफा फिर ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दी है और मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो आज दोपहर 2 बजे के करीब होगा। जी ठीक है ताहिर, हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ है। सईद, आप बताइएगा, क्योंकि आज दूसरा दौर है ये मुज़ाकरात का, जो पहला दौर था तो क्या हुकूमत और जो तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनमें अभी तक क्या बातचीत हो पाई है, क्या मुज़ाकरात हुए और कहाँ पर इख्तिलाफात सामने आए? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर का जो है वो वन एजेंडा उनके मुतालबा है वो ये है कि जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। लेकिन अगर बात कर लें ट्रांसपोर्टर के रवैये की तो उनका रवैया इस वक्त काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। आज लाहौर में जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया था तो वहीं पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी वो भी इस स्ट्राइक का हिस्सा है, वो बनी है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर से रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से ज़ायद ट्रक जो हैं वो इन और आउट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर आते भी हैं जो कि पाकिस्तान भर से ट्रक हैं तजारती सामान की तरसील के लिए लाहौर आते हैं और लाहौर से दीगर जो शहरों और सूबों की तरसील की है वो की जाती है। तो आज इन्होंने मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल है वो की हुई है। हम इस वक्त जो सर्कुलर रोड
ट्रक अड्डा मौजूद है, जहाँ पर अगर आम दिनों में आए तो यहाँ पर जो पैर रखने की जगह है वो नहीं होती, लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पे स्ट्राइक की वजह से जो सामान की जो बुकिंग है वो बंद की गई है, बल्कि जो ऑलरेडी चीज़ें बुक थी उनको भी रोक लिया गया है, जिससे जो अशियाए खुरूनोश की एक तरसील का अमल है वो काफ़ी हद तक मुतासर है, वो होकर रह चुका है। ना सिर्फ ये ट्रक अड्डे के अंदर जो अशियाए खुरूनोश है, जबकि यहाँ पर इसलिए मुल्का जो बड़ी मंडियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी मंडी अकबरी मंडी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अजनास की तरसील के हवाले से एक अहम मुकाम है वो रखती है, वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज है, वो होकर रह चुकी है। इसके साथ साथ जो मुल्का सब्जी मंडियाँ हैं वो भी काफ़ी मुतासर हैं, वो होकर रह चुकी हैं। और ट्रांसपोर्टर हैं वो वन एजेंडा के ऊपर हैं कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसको फिल-फोर है वो वापस लिया जाए, और ड्राइवर्स के ऊपर और जो ट्रक मालकान के ऊपर नाजायज़ जो FIR और उसके साथ साथ जो बारी जुर्माने आयद किए गए हैं इसको फिल-फोर है वापस लिया जाए। और ये भी मुतालबा है कि पहले इन ट्रांसपोर्टर्स को जो है, इन बस ड्राइवर्स को जो है और उसके साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को जो है वो सहूलियात फराहम की जाए शहर के अंदर, ताकि ये सामान की तरसील आसानी कर सकें, और सहूलियात के बाद जो इजाफा है जो जुर्मानों का उसके ऊपर है वो जाया जाए। तो आज दोबारा फिर 2 बजे वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो सूबाई वज़ीर हैं उनसे मुज़ाकरात हैं, इनके तय पाए हैं। आप देखेंगे कि आया कि इस ट्रांसपोर्ट जो मुज़ाकरात के अंदर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है वो इन ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो क्या चीज़ है वो मुहैया करते हैं। हालांकि कि वो जो इनका मुतालबा है कि इन ऑडियंस को वापस लिया जाए, उसके ऊपर कोई बातचीत होती है या फिर कोई दरमियानी राह निकाली जाएगी कि कोई स्पेशल कोई इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा गुड्स ट्रांसपोर्ट को, कि वो अपना कारोबार है वो जारी रख सके। फिर वक्त जो आज की बात कर लें, स्ट्राइक आज पहला रोज़ है, सुबह से ही जो लाहौर के मुतअद्दिद लारी अड्डे समेत जो ट्रक अड्डे हैं वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी है वो मफलूज है, वो होकर रह चुका है, क्योंकि ना तो यहाँ पर सामान की तरसील है वो हो रही है, ना ही बुकिंग हो रही है। और वो ट्रक जो कि बैरूने शहरों से जो है लाहौर आने थे, वो भी आज सुबह से लाहौर है वो नहीं पहुँचे, क्योंकि उनको स्ट्राइक का कहा गया था और वो अपने मुतल्लिका ही शहरों में उनको रोक लिया गया है। अब ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि जब तक इनका ये मुतालबा जो है जिसके ऊपर ड्राइवर्स को और ट्रक मालकान को जो है वो एक सख्त शिकंजे में कसा जाएगा, उसको फिल-फोर वापस नहीं लिया जाता, तो तब तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल है जिसका आज आगाज़ किया गया था, ये जारी रहेगी। तमाम सनतें हैं, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है सबको। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, अपडेट कर रहे थे हड़ताल के हवाले से, और ताहिर खान ने भी हमें आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 22 दिसंबर को जवाब तलब किया है। जस्टिस फारूक हैदर ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम को कल अदम करार देने की भी इस्तदा की गई। हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर आज समाअत की और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम को कल अदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी मलिक अशरफ। जी, मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस है 2025 से इसके खिलाफ दरखास्त पे समाअत हुई है और अदालत ने इस दरखास्त पे हुक्म इतलाही जारी करने की इस्तदा मुस्तरद की है। ताहम पंजाब हुकूमत में दीगर फरीकैन को से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी बल्दियात IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है वो पास किया गया है, जिसमें जुर्माने ज़्यादा किए गए हैं और शहरी जो है पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। तो अदालत से ये इस्तदा की गई कि क्योंकि ये एक्ट जो है वो जल्दबाजी में किया गया है, तो इसे ये इस्तदा की गई कि इसको कल अदम करार दिया जाए। तहम अदालत ने इस पे पंजाब हुकूमत समेत दीगर से रिपोर्ट तलब की है और जो हुक्म इतलाही जारी करने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों से बचने के लिए शहरियों की तरफ से लाइसेंस के हसूल का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते गुजर जाने के बाद पुलिस खिदमत मराकज पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों का रश बदस्तूर मौजूद है। बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद निफाज और जुर्मानों से बचने के लिए शहरियों ने लाइसेंस के हसूल का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पुलिस खिदमत मराकज पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए शहरियों का रश भी बदस्तूर मौजूद है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी वकास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के बाहर और आप मेरे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस सेंटर के बाहर मौजूद है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल जो है वो मुकम्मल कर सके। अगर हम बात करें गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तो ट्रैफिक पुलिस का दादोशुमार के मुताबिक 90,000 से ज़ायद शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए दरख्वास्त या तो पुलिस खिदमत मरकज़ पर आके जमा कराई या फिर ऑनलाइन जो है लर्नर के लिए अप्लाई किया है। और ये सब कुछ नए ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के बाद हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये जो रश है ये बिल्कुल पिछले 8 रोज़ से इसी तरह से ही है और जितने भी सेंटर्स हैं ड्राइविंग से जो लाइसेंस के इजरा करते हैं लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के मराकज़ हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये जो लिबर्टी सेंटर है ये 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करता है और एवरेज जो है इसके पास जो गुंजाइश है वो 1000 के करीब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक रोज़ में इशू कर सकता है। क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पर मोटरसाइकिलों के लिए और जो कार का ड्राइविंग लाइसेंस है दोनों के सेक्शंस मुख्तलिफ कर दिए गए हैं। जो मोटरसाइकिलों के सेक्शंस है वो वैन के ज़रिए उनका इजरा किया जा रहा है जबकि गाड़ियों के जो है वो अलहदा से जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी लिए जा रहे हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरियों को वो एडवाइस भी कर रहे हैं कि अगर जो लर्नर का हसूल है वो ऑनलाइन से अगर आप अप्लाई कर ले तो यहाँ पर आकर आपको वेट करने से आपका वक्त भी बचेगा और जो बर्डन पड़ता है यहाँ पर से वो भी उससे कम हो सकता है। दूसरी तरफ शहरियों का भी ये एक शिकवा है कि कई घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्हें जो है मौका मिलता है कि वो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको प्रोसेस करवा सकें। नए कानून के मुताबिक बगैर ड्राइविंग की लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 और गाड़ी का जो है वो 5000 तक का जुर्माना है जबकि दोनों मोटरसाइकिल सवार का और मोटरसाइकिल ड्राइवर का और कार ड्राइवर का अगर वो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। सीटीडी पंजाब की कार्रवाई, भारतीय एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा बारूदी मवाद बरामद किया गया है। सीटीडी के मुताबिक ये बताया गया दहशतगर्दों से हसास मुकामात की तस्वीर, वीडियोस और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों की मदरसे मेले की तस्वीरें, वीडियोस और लोकेशन भी बरामद की गई है। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों में सुखदीप सिंह, अजमत और फैसान शामिल। दहशतगर्द नबील, इब्रार, उस्मान और सरफराज भी लाहौर से ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो सीटीडी पंजाब की यह कार्रवाई है। भारतीय एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से हसास मुकामात की तस्वीर, वीडियोस और लोकेशन भी बरामद की गई है। हाईकोर्ट पतंगबाजी की इजाज़त देने के लिए जारी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत की डीजी वॉर सीट अथॉरिटी को फरीक बनाने की इजाज़त समाअत परसों तक मुलतवी की गई। समाअत का आवाज़ जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाज़त देने के मुतालिक काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को इस पटिशन में तरमीम की इजाज़त देते हुए केस की समाअत 10 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद की अदालत में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके हवाले से वो कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं जिसकी रोशनी में वो इस्तदा करना चाहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। अजहर सदीक एडवोकेट का ये कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से पतंगबाजी की वजह से कई हलाकतें हो चुकी हैं लेकिन हुकूमत ने जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने अजहर सदीक एडवोकेट से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने इस पटिशन में एक अहम फरीक नहीं बनाया। अदालत ने कहा कि इस जो काइट फ्लाइंग है वो डीजी वॉर सिटी की निगरानी में होनी है
लेकिन आपने उसको फ्री की नहीं बनाया। तो अजहर सिद्दीकी एडवोकेट का ये कहना था कि उन्होंने बहुत से डॉक्यूमेंट्स अपनी पिटीशन के साथ लगाए हैं, वो देख लें, जिस पे अदालत ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन डीजी वाल सिटी इस पिटीशन में फ्री होना उनका ज़रूरी है, जिस पर अदालत ने 10 दिसंबर। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस नेटवर्क की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी, स्कीमों पर आयद पाबंदी की वजह से लाखों सार्फिन गैस कनेक्शन से महरूम हो गए। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस की तरक्याती स्कीम पर आयद पाबंदी का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विफाक ने गैस कनेक्शन पर पाबंदी को खत्म किया है, लेकिन उसके बावजूद लाखों सार्फिन को गैस कनेक्शन नहीं दिए जा सके। जरान ने बताया है कि आज से चंद साल कबल विफाकी हुकूमत ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को मजीद नेटवर्क बिछाने से रोक दिया था, क्योंकि जो गैस है उसकी किल्लत पैदा हो जा रही थी और उसके साथ साथ गैस पाइपलाइन जो बिछाए गए उनको कमीशन करने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब विफाकी हुकूमत ने LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन देने का फैसला किया है और सार्फिन की बड़ी तादाद गैस कनेक्शन हासिल कर रही है। चाहे हजारों रुपए के डिमांड नोटिस उनको अदा करना पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद ने अर्जेंट बुनियादों पर मामूल के मुताबिक गैस कनेक्शन लेने के लिए अपनी दरखास्तें जमा करवाई हैं। लेकिन अब तरक्याती स्कीम्स ना होने की वजह से सबसे बड़ी रुकावट अब कनेक्शन में ये आ रही है कि बहुत सारी ऐसी आबादियां, बहुत सारी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जहां पर गैस नेटवर्क नहीं बिछाया गया। दूसरी जानिब सार्फिन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि विफाकी हुकूमत ने गैस कनेक्शन पर पाबंदी तो खत्म की है, लेकिन तरक्याती स्कीम में नेटवर्किंग स्कूल्स में 8 फुट बुलंद बाउंड्री और खारदार तारें लगाना लाजिम करार दिया गया है। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं, बताइएगा। जी, पंजाब के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों के लिए सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद कराने के अहकाम जारी कर दी गए और सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। 8 फुट बुलंद बाउंड्री वॉल जो है वो बनाई जाएंगी, खारदार तारें लगाई जाएंगी, वहाँ स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरे और वेब कैमरे लगाए जाएंगे। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर्स और पिंक बटन की तरतीब लाजमी होगी। स्कूल के दाखिली दरवाजों पर स्टाफ की निगरानी और सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी भी लाजमी होगी। मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल किया जाएगा। 1122 सिविल डिफेंस के साथ इमरजेंसी मॉक वॉक एक्सरसाइज की जाएगी। तालिब इल्मों के इमरजेंसी खारजी रास्ते को यकीनी बनाया जाएगा और इसके अलावा तमाम प्रिंसिपल्स को यह हिदायत कर दी गई कि नए अहकाम पर अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। वज़ीर के अहकाम पर सरकारी स्कूलों में तालीमी इस्लाहात का प्रोग्राम महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3 नई तालीमी स्कीमों का तखमीना मुकम्मल कर लिया। स्कीमों की मजमूई लागत 12 अरब 47 करोड़ तजवीज़ की गई है। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नया इनिशिएटिव था सरकारी स्कूलों में स्टेम लैब्स का और छोटे बच्चों के जो तालीमी सेंटर्स हैं वो बनाए जा रहे थे सरकारी स्कूलों के अंदर, और उसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा इन 3 स्कीमों का प्लान तैयार करके वो ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब को असम्बली अर्साल की है कि 12 अरब रुपए के अखराजात आएंगे और इसमें स्टेम लैब्स के ऊपर 7 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना है, जो कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में स्टेम लैब्स हैं वो बनाई जाएंगी। इसके साथ ही नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्कूल्स हैं और उसका फेज 2 लाहौर के अंदर शुरू किया गया, उसके लिए 1 अरब 97 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है और इसके साथ ही छोटे बच्चों के जो तालीमी सेंटर्स हैं वो बनाने के लिए 3 अरब रुपए का एस्टीमेट बनाकर ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेजा गया। जैसे ही ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब से इसकी मंजूरी दी जाती है तो उसके बाद PND बोर्ड को PC1 सबमिट किया जाएगा और PND बोर्ड इसको बकायदा रवा माली साल के बजट में एलोकेट करेगा और उसके बाद जो बजट की डिमांड होगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपने प्लान के हवाले से, तो वो उनको बजट जो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ बहुत शुक्रिया अली रामिया। आइंदा साल प्राइवेट पब्लिशर्स की जानिब से अशात दरसी कुतुब महंगी होने का खदशा है। पेक्टा ने प्राइवेट पब्लिशर्स की फीसों में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, जुनेद रियाज से बताइएगा। जी, साल 2026-27 के लिए जो किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स ने पब्लिश करनी हैं वो महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है, जिसकी वजह यह है कि पेक्टा ने जो पब्लिशर्स हैं प्राइवेट पब्लिशर्स उनकी फ़ीसों में इजाफा कर दिया है। और अगर बात की जाए पब्लिशर्स के NOC की तो वो फ़ीस 25,000 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। इसी तरह अगर लाइसेंस की रिन्यूअल की बात की जाए तो रिन्यूअल की फ़ीस भी
5,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। और ये तमाम तर बोझ जो है पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के ऊपर जो है वो उनसे पूरा किया जाएगा और किताबें जो हैं मज़ीद महंगी कर दी जाएंगी। इस हवाले से पब्लिशर्स ने मुतालबा किया कि पैक्टा जो है अपने फैसले के ऊपर जो है वह नज़रसानी करें और जो ये लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफा किया गया है पब्लिशर्स की, उसको जो है वो पुरानी फ़ीसों के ऊपर जो है वापस लाया जाए ताकि उनको किताबें छापने में जो है वो आसानी हो। जानब जो किताबों ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया। तीन चौक फेज 5 पर ट्रैफिक की मुश्किलात, DHA का जदीद प्रोटेक्टेड डिवाइडर्स मंसूबा लाने का हतमी फैसला। DHA सिग्नल फ्री कॉरिडोर के प्रोटेक्टेड यू टर्न्स का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। दुर्र नायाब से डिटेल्स जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन जो DHA की है उन्होंने अब ये फैसला कर लिया कि वतीन चौक पे जो ट्रैफिक कंजेशन है और यहाँ पे बिला ताखीर किसी जगह पे पहुंचना नामुमकिन हो चुका है और ट्रैफिक को एक कंजेशन से निकालने के लिए यहाँ पे गुजरने वालों को, रिहायशियों को एक सहूलत देने के लिए अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने का फैसला किया गया है और वतीन चौक की पूरा रीमॉडलिंग का डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे काम होता, इस पे अमल दरामद होता नजर आएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो DHA की है, एडमिनिस्ट्रेटर DHA उनकी टीम है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा थिंक प्रोसेस के बाद इसके एक सस्टेनेबल और कफ़ायत शार के साथ एक मनसूबा प्रोटेक्टेड यू टर्न का बनाया है। अगर इसके ओपोजिट अंडरपासिंग या फ्लाईओवर पे जाते तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता। अब ये प्रोटेक्टेड यू टर्न्स क्या होंगे और किस तरह से वतीन चौक की कई मिनट तक जो ट्रैफिक जैम रहने वाली ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करेंगे, इस पे एक शॉर्ट सा मैं आपको ब्रीफ बताता चलूं कि ये वतीन चौक के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक जो है वो फेज 6 से आ रही है और उसका मुंह वतीन चौक की तरफ है तो उस मेन बुलेवार्ड पे डबल रोड, डबल प्रोटेक्टिव यूनिट जो यू टर्न है वो दिया जाएगा ताकि दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके। अगर कोई उधर से आ रहा है फेज 6 की तरफ यू टर्न। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट की अपग्रेडेशन की तजवीज़। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में टफ टाइल, गमले, पौधे, बेंच रखे जाएंगे। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट का फ्रंट बेहतर किया जाएगा। वॉल सिटी अथॉरिटी ने तजवीज़ तैयार कर ली है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे खोकर उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात के हुक्म पर जो है वॉल सिटी अथॉरिटी ने जो ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है उसकी अपग्रेडेशन की तजवीज़ तैयार की है और ये तजवीज़ फेज 2 जो लॉ डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत रखी जाएगी, जिसके तहत टफ टाइलें ग्वाल मंडी में लगाई जाएंगी, उसके पौधे लगाए जाएंगे, गमले लगाए जाएंगे और उसका फ्रंट जो है वो बेहतर किया जाएगा और वहाँ पर दीगर जो सहूलतें हैं वो दी जाएंगी और इसके लिए प्लान तजवीज़ तैयार की गई है और ये तजवीज़ जल्द ही मंजूरी के लिए जो वो PND को साल की जाएगी, जिसके बाद फिर ग्वाल मंडी जो फूड स्ट्रीट है उसकी अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने एहतसाब का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया है। PTI दौर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ में बाली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 गुज़िश्ता 4 हफ्तों से एजुकेशन अथॉरिटीज़ के हवाले से जो माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी इन पर इंक्वायरी कर रही थी। इस हवाले से आपको ये बताएं कि पेशरफ्त ये हुई है कि गुज़िश्ता इजलास में जब अफसरान गैर हाजिर थे तो उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की जानिब से एक्शन लिया गया और मुतल्लिका जो अफसरान थे ना सिर्फ उनको तंबीह की गई बल्कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के हवाले से भी फैसला किया गया था। ताहम जो ही ये फैसला सामने आया तो उसके बाद माली बेज़ाब्तियों के हवाले से अब खबर ये है कि अब तकरीबन 30 करोड़ 33,74,400 से ज़ायद की जो माली बेज़ाब्तियाँ थी उनके हवाले से रिकवरी सामने आई है और महकमा एजुकेशन ने बाकायदा रिकवरी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में जमा करवाई है। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि जो मामला सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। FBR का टैक्स मुतल्लिक तनाज़ात केसेस के हल के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाने का अमल शुरू हो चुका है। मज़ीद जान लेंगे, कलीम अख्तर से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स के मुतालिक जो केसेस हैं उसके हल के लिए मुख्तलिफ इकदामात जो अमली तौर पर उठाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया और बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 134A के तहत जो बाकायदा तौर पर कमेटी तश्कील दी गई थी उसके अंदर न सिर्फ चेयरपर्सन बल्कि इसके अलावा जो मेम्बरान हैं उनका भी इंतखाब किया गया था। अब बाकायदा तौर पर जो कमेटी तश्कील दी गई थी उन्हें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ऐसे तमाम केसेस जो कि टैक्स के मुतालिक हैं उनके हल करने पर उनकी जो हौसला अफजाई है वो भी की जाएगी और इस हवाले
हवाले से जो इनकम टैक्स रूल्स 2002 है उसमें तरमीम करते हुए टैक्स के मुतालिक जो तनाज़ात हैं, जो केसेस हैं, उनके हल के लिए जो मुआवजा पॉलिसी है वो भी तब्दील कर दी गई है। अब ऐसे कमेटी चेयरपर्सन या मेंबरान जो कि टैक्स के मुतालिक केसेस को हल करेंगे और टैक्स की जिम्मेदारी 50 मिलियन रुपए है, उसके मुताबिक जो चेयरपर्सन है उसको 3 लाख रुपए, जबकि इसके अलावा जो मेंबर है उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि इसके अलावा टैक्स जिम्मेदारी जो है 50 मिलियन से ज़ायद होगी तो इसके पेश नज़र जो चेयरपर्सन है उसको 5 लाख रुपए, जबकि इसके अलावा जो मेंबर होगा उसे 2.5 लाख रुपए जो है वो बतौर इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा मेंबर है उनको ग्रेड 21 या 22 है। ठीक है तलीम, बहुत शुक्रिया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 7वें नंबर पर आ गया। शहर में फसाई आलूदगी की मजमूई शरह 370 रिकॉर्ड की गई है। मजीद आवाज़ जानेंगे फरीहा बतूल से। जी बताइएगा। अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में हल्की हल्की धूप निकलने के बायस जो है शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर में हल्की हल्की धूप निकली हुई है जिसके बाद ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। मजीद अगर इस हवाले से बात करें तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 28, जबकि कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। शहर भर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जहां पे एक तरफ शहर का मौसम जो है वो बेहतर होता दिखाई दे रहा है, वहीं पे दूसरी जानिब शहर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जो है वो सर उठाने लगा है। शहर लाहौर जो है मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज 7वें नंबर पर है। शहर का मजबूरी तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 370 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो खास तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्ग शहरी और वो अफराद जिनको सांस का मसला है उनके लिए खासी जो है खतरनाक बात है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। सेक्रेटरीट में 872, बरकी रोड पे 723, इलामा इकबाल टाउन में 613, बेदिया रोड पे 303, DHA फेज 5 में 880 रिकॉर्ड की जा रही है। स्मोक गन्स का भी जो है वो एहतमाम किया गया है ताकि शहर की फ़ज़ा को जो है वो पाक रखा जाए। ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अनोखा कारनामा, नए अस्पताल चलाने के लिए दिहाड़ी पर डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नए अस्पताल चलाने के लिए दिहाड़ी पर डॉक्टर्स रखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पहले मरहले में 54 डॉक्टर्स जो हैं उनकी दिहाड़ी पर भर्ती की गई है और ये 54 डॉक्टर्स जो हैं इनमें मेडिकल अफसर और सीनियर रजिस्ट्रार शामिल हैं, जिन्हें जो मुख्तलिफ नए कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चलाने के लिए तैनात किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर नए इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी जो है वो चलाने के लिए ये दिहाड़ी पर डॉक्टर जो है वो काम करेंगे। इनको यौमिया उजरत दी जाएगी, हर शिफ्ट के जो है वो इनके पैसे हैं मुकर्रर किए गए, जिसमें मेडिकल अफसर को जो है वो एक शिफ्ट के लिए यानी एक दिन की जो उजरत होगी वो 8,000 रुपये मिलेगी, जबकि जो सीनियर रजिस्ट्रार है उसको जो है वो 10,000 रुपये एक शिफ्ट के एक दिन के जो है वो मिलेंगे। ये जो है वो 54 डॉक्टर्स हैं जिनकी अब पहले मरहले में ये दिहाड़ी पर जो है वो जिनको रखा गया लोकम पॉलिसी के तहत। और ये अमर काबिल जिक्र है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो अफसरशाही है वो इस दिहाड़ीदार निज़ाम को जो है वो मकबूल बनाने के लिए उसकी तरफ से उसकी जानिब डॉक्टर्स को राग़िब करने के लिए इस हद तक जो है वो कोशिश है कि जो मेडिकल अफसर है उसकी जो दिहाड़ी है वो मुस्तकिल प्रोफेसर से किसी भी मेडिकल कॉलेज के उसकी तनख्वाह से जो है वो ज्यादा रखी गई है, ताकि इस तरफ जो है वो इसको लुक्रेटिव बनाया जा सके, इसको पुरकशिश बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा नौजवान डॉक्टर्स जो हैं वो दिहाड़ी पर काम करने पर आमादा हो सके और उनको जब चाहे जो है वो दिहाड़ी पर रख दिया जाए और जब चाहे निकाल दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। ओवर चार्जिंग, कानूनी मुआवजा, ट्रैफिक पुलिस के नारवा रवैये बार इकदाम, लाहौर समेत पंजाब भर में शिकायत सेल कायम कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही। बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में 6 लाख से जायद अभी तक चलान किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी शहरियों की जानब से भी शिकायत का सामना है और ट्रांसपोर्टर्स की जानब से भी ट्रैफिक पुलिस को शिकायत का सामना है। तो इसके अजाले के लिए DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानब से पंजाब भर में शिकायत सेल कायम कर दिए हैं, जो कि DSP रैंक के अफसरान के मतहत काम करेंगे। इसमें शहरी अपनी शिकायत जो चलान के हवाले से, लाइसेंसिंग के हवाले से या
ट्रांसपोर्टर्स के रवैये के हवाले से कर सकेंगे। और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अगर ट्रैफिक वार्डन की जानब से कोई बदतमीजी की जाती है या किसी जगह पे गलत रवैया रखा जाता है तो इसी हवाले से मुतलका जो DSPs हैं, कंप्लेंट सेल के इंचार्ज, उनसे रब्ता करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। और DIG की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि फोकल पर्सन जायज़ शिकायत का फौरी अजाला करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया अली साहिब आपका। सालाना गुले दाऊदी फेस्टिवल ने जिलाने पाक को रंगीन ख्वाब में बदल दिया है। मुख्तलिफ अक़साम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरीगोल्ड फूल सजाए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ अफशा हैं इस हवाले से। जी अफशा। जी बिल्कुल, लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश ज़ोर शोर से जारी है और इसके चर्चे तो कल भी PHA की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि PHA की जानिब से बताया गया कि कल छुट्टी का रोज़ था और तकरीबन 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे शहरी आए थे इस खूबसूरत नुमाइश को देखने के लिए। इस नुमाइश में 200 इकसाम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 गोल्ड मेरी फूल जो है लगाए गए हैं। जो भी रंग आप यहाँ पे देखेंगे, आपका जो भी फेवरेट कलर का फूल है वो यहाँ पे आपको ज़रूर दिखेगा। और जब आप सुबह के वक्त यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है खुशबुओं की जो बहार यहाँ पे दिखेगी वो किसी भी चीज़ से कम नहीं हो सकेगी। जबकि मॉडल्स जो हैं यहाँ पे मुख्तलिफ मोर का मॉडल हो जाए, बग्गी का मॉडल हो जाए, पाकिस्तानी परचम हो जाए या दिल हो जाए, तो वो भी दीदा ज़ेब हैं और वो भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट्स भी शहरियों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर ले बगैर तो कोई भी शहरी यहाँ से जाता नहीं है। और एक ख़ास चीज़ जो इस दफ़ा गुले दाऊदी में एडिशन किया गया है उसका वो स्नो कॉर्नर का है, जो कि रात के वक्त यहाँ पे चलता है। और इस स्नो कॉर्नर के अंदर शहरियों की बड़ी तादाद देखी जाती है, क्योंकि यहाँ से स्नो निकल रही होती है और एक सस्ती तफरी शहरियों को, लाहौरियों को मिल जाती है, तो वो यहाँ पे ज़रूर आ रहे हैं। और शहरियों की बड़ी तादाद अभी, क्योंकि सुबह का वक्त है तो अभी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद मौजूद नहीं है शहरियों की, लेकिन रात के वक्त, शाम के वक्त शहरी बहुत ज़्यादा आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लड़कियाँ, बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पे आते हैं। और लाहौरियों को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खुद भी ये बात जानते हैं कि जितने नाजुक ये फूल हैं उतनी ही मासूमियत से वो यहाँ पे आते हैं। और इसकी मासूमियत को ही मद्देनज़र रखते हुए वो यहाँ पे आके बहुत एहतियात से इस। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया आपका।